हेलो दोस्तों, मैं राजा, ये आशुतोष भाई हमारे, हम लोग एएलपी ट्रेनीज़ हैं 2024 वैकेंसी वाले। आज कुछ बात करेंगे हम लोग 2025 वाले बच्चों के लिए, जिनका CBT2 एग्ज़ाम 28 जुलाई को होने वाला है। उन बच्चों के लिए ये बात करना है कि बेसिक साइंस के कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा हॉट हैं, जिन पे हम लोग क्वेश्चन आया था हमारे एग्ज़ाम में भी और इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे। उनका सेफ़ स्कोर क्या रहेगा इस बार, और ट्रेड पढ़े तो पढ़े कहाँ से, और उसमें कुछ पिछले बार 2024 वाले एग्ज़ाम में कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए थे, उस तरह से उसके लिए हम लोग किस तरह से रेडी रहेंगे। तो सबसे पहले हम आशुतोष भाई से ये पूछते हैं कि आप बताइए इस बार से कौन कौन से टॉपिक ऐसे रहेंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष मीना है। तो राजा भाई बोल रहे थे कि भाई बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब ज़्यादा मार्क्स से हैं। वैसे देखा जाए तो सभी टॉपिक इक्वल मार्क्स से होते हैं, इनमें कोई कभी किस टॉपिक से ज़्यादा आ जाता है, कभी किससे कम आ जाता है। वैसे इनका कोई वो नहीं फिक्स नहीं है, लेकिन अपन जैसे देखे कि पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे, जैसे हीट एंड टेम्परेचर, उसका भी ज़्यादा आया था। और मौसम से क्वेश्चन आए थे, लीवर एंड मशीन से क्वेश्चन आए थे, उससे आए थे। और जैसे ये था बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसका उसमें जो ड्राइंग शीट वाला होता ना, पहले ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड, ये उनके एमएम्स जरूर देख लीजिएगा, उनके मेजरमेंट जरूर देख लीजिएगा। हाँ, वो मेजरमेंट वाले वो ज़्यादा आते हैं। हाँ, पेंसिल्स देख लीजिएगा, प्रोजेक्शन व्यूज़ देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे थे। और ज़्यादातर सब्जेक्टिव देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस पहले जैसा नहीं आ रहे हैं कि 4 ऑप्शंस रहते हैं, अब कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सब्जेक्टिव देखने का ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। और रहा हमारा लिटरेसी, आईटी लिटरेसी के लिए आप कंप्यूटर के एब्रिविएशंस, कंप्यूटर के मेन फंक्शंस, उनके मेन आउटपुट इनपुट डिवाइस, ये सब आप थोड़ा देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, और जैसे कई दोस्तों को अभी डाउट है कि डाउट क्या मतलब, वैसे सोचते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि ट्रेड में कहाँ से क्या पढ़े, टाइम भी कम है और ट्रेड का रोल भी रहता है, क्योंकि अगर वही क्वालिफाई नहीं होगा तो अपनी इतनी मेहनत सब बेकार हो जाती है। इसलिए ट्रेड में मतलब आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। और जैसे मेरा तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था, मेरा डीजल मैकेनिक। हाँ, राजा भाई का डीजल मैकेनिक था। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में तो क्या है, हमारे जैसे मेन टॉपिक है, एक तो ट्रांसफार्मर हो गया, इससे कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आते हैं। फिर जैसे मशीन में आता है, जैसे AC जनरेटर, DC जनरेटर, अल्टरनेटर, ये क्या, ये टॉपिक ज़्यादा आते हैं। जो ये टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो ये ज़्यादा पहले पढ़े हुए हैं, तो वैसे इनका मार्क्स अच्छा होता है, वेटेज। और वैसे फिर उपकरण वगैरह ये होते हैं ना, जैसे उपकरण में क्या क्या आते हैं, जैसे वो और हमारे में जो डीजल मैकेनिक के बच्चे होंगे, उनको ज़्यादातर देखना है कि किस तरह से ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है, स्टीयरिंग सिस्टम काम करता है, चक्कों का कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं, जो कि मेरे एग्ज़ाम में भी पिछले बार आया हुआ था, उनको ज़रा देख लेंगे। और ऑटोमोटिव रिलेटिव जितना भी पार्ट्स हैं, उनके नाम, उनके प्रोसेस, वो सारा देखना ज़रूरी है। कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे कि कितना प्रेशर होना चाहिए, तो उन सभी चीज़ों का डेटा वगैरह भी अपना आप अच्छे से देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन और है कि 2026 वाले बच्चे जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है, उनको भी अब तैयार हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ALP रेस मोड में है। वो अभी चाह रहा है कि कितना जल्दी से जल्दी सभी एग्ज़ाम क्लियर करके ALP को अपने अंडर में ले ले, क्योंकि ALPs की कमी है सभी जोनों में लगभग। तो आशुतोष भाई, आप ये बताएं कि जो 2026 वाले बच्चे हैं, उनका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या रह सकता है, और इस बार कितना कट ऑफ उनका जाने का संभावना रहेगा 2025 और 24 वाले के हिसाब से, आप ये बता दें। जिस प्रकार रेलवे एक्सप्रेस मोड में चल रहा है, उस हिसाब से देखें तो अपना ये ALP 2026 वाला है, तो इसके एग्ज़ाम जैसे नवंबर दिसंबर तक होना पॉसिबल लग रहा है। और जैसे अगर जो बच्चे अभी से लग जाएंगे LP CBT और LP CBT वाले, ये तो दे ही देंगे। जो अभी इन्हें फ्रेशर है, जैसे LP 2026 की तैयारी करेंगे, वो अभी से मतलब तैयारी करने लग जाए पहले, क्योंकि 4-5 महीने कोर्स कंप्लीट होने में लगेगा। बिल्कुल। फिर वो कोर्स कंप्लीट होने पर प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो अच्छा होगा। और आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए अभी से स्टार्ट करेंगे तो ही अपना सिलेबस कंप्लीट होगा और समय पे होगा। जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब फिर कुछ नहीं होता इतने कम टाइम में। तो एक सेफ़ स्कोर बता दें कि सेफ़ स्कोर क्या रहेगा ALP 2026 वाले बच्चों का CBT1 के लिए। हाँ, CBT1 के लिए 2026 वालों के लिए जी, क्या रहेगा? CBT1 जैसे इस बार अपने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो
ज़्यादा 35, 40, 50 इतना गया था, हाईएस्ट गया था, कई जोनों से गया था, डेंजर जोन से गया था। अभी तो 45 प्लस तो हर जोन से गए थे, इससे कम तो गया मतलब नहीं। आपका कहने का ये मतलब हो रहा है कि अगर आप 60 प्लस या 55 प्लस हाँ। स्कोर करते हो तो वो आप सेफ CBT 1 के लिए सेफ हो। क्वालिफाई हो जाओगे। हाँ। तो इसलिए अभी से आप लग जाएं, क्योंकि अब रेलवे थोड़ा क्वेश्चन भी ट्रिकी बना रहा है, तो अभी से अपना तैयारी में आप लग जाएं। आशुतोष भाई, एक चीज़ और पूछना था कि 2025 का जो कट ऑफ आया है, हम देख रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि सोचा भी नहीं जा सकता कि CBT 1 में इतना कट ऑफ जा रहा है। तो ये बताएं कि CBT 2 वाले बच्चे जो पार्ट ए और पार्ट बी तो चलिए फिक्स रहता है कि आपको 28 नंबर या 30 नंबर से ऊपर लाएंगे तो आपका पार्ट बी हो जाएगा। हाँ। पार्ट ए के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, ये बताएं। पार्ट ए के हिसाब से देखें तो अपने कम से कम 70 या 80 होना चाहिए। हाँ, कहने का मतलब 75 to 80 के इतना तो आसपास या होना ही ऊपर चाहिए। रहे अगर तो 80 प्लस रहेगा ना तो वो सेफ जोन में है। मेरिट में आ जाएंगे हाँ, आराम से, ये है ना। और ट्रेड में जैसे अपने ट्रेड में क्वालिफाई है, इसीलिए इसमें नेगेटिव मत करना। जितना अगर आपको आता है ना वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। जैसे अगर आपके 40 क्वेश्चन हो गए या 35 क्वेश्चन अगर करेक्ट हो गए तो फिर आप ज़्यादा मत करो, मत अटेंड मत करो, क्योंकि अगर वो नेगेटिव होते हैं तो फिर वो जो सही वाले होते हैं ना वो भी आ जाते हैं। चलिए। इसलिए इसमें तो क्वालिफाई है, इसीलिए आप जो आए ना करेक्ट वही करो। चलिए, बहुत बढ़िया है। और मैं सभी बच्चों को ये बोलूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें कुछ भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बोलें। अगर किन्हीं को PDF चाहिए तो अपना Gmail या टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम है, हम नंबर उनका लिंक डाल देंगे कमेंट में, आप उसको फॉलो करेंगे, हम उनको PDF और उनको जो भी जानकारी चाहिए वो हम देने के तैयार रहेंगे। हाँ, जैसे कोई चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो वे जैसे हम जैसे IT लिटरेसी हो गया तो इनमें जैसे किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, क्योंकि हम हमारे हैंड राइटिंग नोट्स वो भेज देंगे, उनसे आपको थोड़ा बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है, ये है। चलिए फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी भाइयों को मेरे, और जल्दी जल्दी ELP बनिए और आ जाइए रेलवे में। आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि हम आपके लिए, आप जैसे लाइक करोगे हमारा मोटिवेट रहेगा, हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी वीडियो लाएंगे। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।